व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं जेरंड एंड पार्टिसिपल के कंपैरिजन के टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हमारी जो वीडियो चल रही है उसका नाम है पार्ट 2D। और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा नॉन फाइनाइट क्लॉज है उसे किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कंजंक्शंस की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट मस्ट बी नोटेड आल्सो दैट अ नॉन फाइनाइट क्लॉज में आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शंस लाइक फाइनाइट क्लॉजेस। तो व्यूअर जिस तरह से हम जो फाइनाइट क्लॉजेज होती हैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम कंजंक्शंस की मदद से, बिल्कुल इसी तरह हम जो हमारे नॉन फाइनाइट क्लॉजेज हैं उनको भी कंजंक्शंस की मदद से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस टॉपिक को आप ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो आपको क्लॉजेस का पता होना चाहिए, इनकी टाइप्स का पता होना चाहिए, कंजंक्शंस का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो ही आप इसको ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो लिहाजा पहले इन चीज़ों को क्लियर करें, फिर इस जो है टॉपिक को, इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। चलिए जी हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करेंगे नॉन फाइनाइट क्लॉज को कंजंक्शन की मदद से। ये पहला सेंटेंस है व्हाइल फ्लाइंग ओवर द गार्डन द क्रो सॉ व्हाट इट थॉट टू बी अ पिक्चर ऑफ वाटर। तो अब इसमें सेकंड सेंटेंस है बी, इफ टेकन साइंटिफिकली द फिनोमिनन इज इनसेंसिबल। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर गौर करें, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन बोथ सेंटेंसेस अबव द नॉन फाइनाइट क्लॉजेस आर एडवर्बियल। अब इसमें ये क्लॉज देखें, व्हाइल फ्लाइंग ओवर द गार्डन, और दूसरे सेंटेंस में इफ टेकन साइंटिफिकली, ये एडवर्बियल क्लॉजेस हैं। आपको पता है एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे ये व्हाइल फ्लाइंग ओवर द जो है गार्डन, ये जो आपका वर्ब सा है बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्रो ने जो है वो देखा, कब देखा, बाग के ऊपर उड़ते हुए, व्हाइल फ्लाइंग ओवर द गार्डन। इसी तरह द फिनोमिनन इज इनसेंसिबल। अब इज आपका वर्ब है तो उसमें फिनोमिनन इज इनसेंसिबल इफ टेकन साइंटिफिकली, अगर हम इसे साइंसी अंदाज में देखें तो लिहाजा ये दोनों एडवर्बियल हैं आपके क्लॉजेस। तो in such a case where a non-finite clause is adverbial, the two clauses in a sentence may be reversible। जी, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं और जो उसमें नॉन फाइनाइट क्लॉज आपकी अगर एडवर्बियल है तो फिर आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। आप इनको रिवर्स करेंगे क्लॉजेस को, यानी आगे पीछे कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेंस जो है वो सेंटेंस की वही रहेगी। जैसे ये हमारा ए सेंटेंस है और बी, इन दोनों का हम जो है ऑर्डर चेंज करते हैं, इनको रिवर्स करते हैं। तो इसमें द क्रो सॉ व्हाट इट थॉट टू बी अ पिक्चर ऑफ वाटर व्हाइल फ्लाइंग ओवर द गार्डन। तो आप देख सकते हैं वो व्हाइल से स्टार्ट किया था हमने, अब ये एंड पे ले गए हैं इसको। तो इसी तरह उसमें क्या था, इफ टेकन साइंटिफिकली, अब द फिनोमिनन इज इनसेंसिबल, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, द फिनोमिनन इज इनसेंसिबल इफ टेकन साइंटिफिकली। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रिवर्स किया है। In the sentence A, the order of the clauses would not have been possible to reverse if the conjunction while was omitted। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कंजंक्शन यहाँ पे while ना होती, अगर आप कहते flying over the garden the crow saw, तो फिर आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते थे। अब कंजंक्शन आ गई है तो आप इस कंजंक्शन की मदद से इनको रिवर्स कर सकते हैं। सेकंड में भी ऐसे ही है, moreover the order of clauses in a sentence cannot be reversed also if the non-finite clause is adjectival। तो अगर आपकी non-finite clause adjectival है, ठीक, adjectival है यानी इसमें ये adjective का रोल प्ले कर रहा है आपका जो है non-finite clause जो है, तो फिर ये रूल नहीं एप्लीकेबल होगा, यानी फिर ये रिवर्स नहीं होंगी। ये ज़हन में रखना है कि आपकी जो non-finite clause है अगर तो एडवर्बियल है तो दो क्लॉजेज आपकी रिवर्स हो सकती हैं सेंटेंस में, और अगर वो एडजेक्टिवल है तो फिर ये रिवर्स नहीं होंगी। जैसा कि the writer later narrated several points arising from the essay। अच्छा, अब ये आप रिवर्स नहीं कर सकते इसमें। दिस सेंटेंस कैन नॉट बी रिटन एज फॉलोड, arising from the essay the writer later narrated several points। अब इसमें बेसिकली सेकंड सेंटेंस में ऐसे लग रहा है कि जैसे राइटर जो है ये ऐसे से उठा है, ऐसे से अराइज हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसे से डिफरेंट पॉइंट्स उठे हैं, राइज हुए हैं, और उन्हें जो है जो आपका राइटर है उसने नरेट किया है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया इनकरेक्ट। तो उसमें वजह यही है, दिस इज बिकॉज द क्लॉज अराइजिंग फ्रॉम द एसे, ये जो आपकी क्लॉज है अराइजिंग फ्रॉम द एसे इज क्वालिफाइंग द नॉन पॉइंट्स।
ये आपका नाउन पॉइंट्स है, तो इसको क्वालिफाई कर रही है, तो लिहाजा ये एडजेक्टिवल क्लॉज है और ये रिवर्स नहीं हो सकती। सो इट इज एन एडजेक्टिवल क्लॉज एंड इट्स ऑर्डर कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन अ सेंटेंस एज शोन अबव। तो सिंपली आपको नजर आ सकता है कि ये ए और बी सेंटेंस है, पहले उस ऑर्डर में लिखे थे, अब इस ऑर्डर में लिखे हैं, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे जब आप इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो मफहूम ही सारा चेंज हो जाता है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये गलत है। तो लिहाजा ये जहन में रखना है कि जब आपका जो नॉन फाइनाइट क्लॉज जो है ये एडवर्बियल है, तो दो क्लॉजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं एक सेंटेंस में। और अगर ये एडजेक्टिवल है तो फिर आप जो है इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं कर सकते। नॉन फाइनाइट क्लॉज अगर आपकी एडजेक्टिवल है तो दो क्लॉज का ऑर्डर आप एक सेंटेंस में चेंज नहीं कर पाएंगे।